अपने बालों का इलाज के लिए लाखों रुपया खर्च मत करो। 500 रुपया पर महीने खर्चा करके कैसे मैं अपने बालों का कंडीशन यहाँ से यहाँ तक लेके आया, आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखो, जब भी हम हेयर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो उसमें मिनोसिल और फिनासिल का नाम पहले आता है, और जैसे ही लोग उसका नाम सुनते हैं तो सबसे पहला सवाल उनका यही आता है, क्या अगर मैं इसको यूज करूँ तो मुझे सेक्सुअल लाइफ में कुछ भी फर्क पड़ सकता है? क्या मुझे लिबिडो हो जाएगा या मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा? तो टाइम वेस्ट नहीं करके सबसे पहले इसी को आंसर करते हैं। देखो, फिनासिल और मिनोसिल दो ही प्रकार का आता है। एक होता है आप ओरली आप ले सकते हो टेबलेट के फॉर्म में, दूसरा होता है टॉपिकल सॉल्यूशन जो कि आप सिर पे लगाते हो। अगर आप टेबलेट्स लेते हो 5 mg 2 mg का तो आपको सेक्सुअल इफेक्ट हो सकते हैं। फिनासिल अगर खाते हो तो, मिनोसिल को अगर आप टेबलेट कंज्यूम करते हो तो आपके पूरे बॉडी में हेयर ग्रोथ का चांसेस बढ़ जाता है, वो उसका साइड इफेक्ट है। अगर आप टेबलेट फॉर्म में फिनासिल को खाते हो तो आपको सेक्सुअल इफेक्ट हो सकते हैं, लिबिडो हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर भी एक बट है, आपको सभी को नहीं होता है। अगर 100 आदमी खाते हैं तो उसमें से लोगों को सिर्फ ये होता है, बाकी को नहीं होता है। और जो 2% लोगों को ये होता है वो भी रिवर्सेबल है, यानी कि अगर वो उसको खाना बंद कर देते हैं तो उनको ये साइड इफेक्ट्स बंद हो जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, अगर खाना चाहो तो खा सकते हो, नहीं तो वो भी मत करो, क्योंकि इसका 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे कि मैं आपको बताया, टेबलेट फॉर्म में एक होता है टॉपिकल सॉल्यूशन जो आपके बालों पे लगा सकते हो, अपने स्कैल्प पे लगा सकते हो। अगर आप स्कैल्प में यूज करते हो तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप बालों पे इसको एकदम निश्चिंत होकर यूज कर सकते हो। जब भी कोई इंसान मिनोसिल को यूज करता है तो कई जगह पे उसको सर दर्द होता है, किसी किसी लोगों को डैंड्रफ होता है, इचिंग होता है, खुजली होता है, तो ये मिनोसिल की वजह से नहीं होता है, ये होता है उसमें मौजूद अल्कोहल की वजह से। मिनोसिल एक पाउडर फॉर्म में होता है, उसको अल्कोहल के साथ मिक्स करके दिया जाता है ताकि आपकी स्कैल्प के अंदर वो जा सके, बालों को उगा सके। तो जो अल्कोहल यूज होता है, अगर वो आप लोकल कंपनी का लेते हो तो उसमें गलत क्वालिटी का यूज किया जाता है, तो आपको ये सब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप ब्रांडेड कंपनी का लेते हो तो आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। इसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाया हूं, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, या मैं आई बटन पे कोशिश करूंगा देने को। और फिनासिल हमको खाना नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन लगाना जरूरी है, क्योंकि अपने बाल झड़ने के पीछे डीएचटी एक मेन रीजन है। डीएचटी की वजह से अपना बाल झड़ता है, और फिनासिल ही एकमात्र औषधि है जो डीएचटी को ब्लॉक करता है। ये हो गया पहला। और बने रहो, मैं आपको बताऊंगा आगे कि पीआरपी और हेयर ट्रांसफर क्यों होता है, क्योंकि अगर आपका स्टेज 1 या स्टेज 2 पे हो तो आपको ये सब काम आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका बाल आगे और ज्यादा झड़ गया, कई लोग इसको यूज करके आगे जाके छोड़ देते हैं, फिर तो उनको वापस से बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो उस केस में आप क्या करोगे? क्या आपको हेयर ट्रांसफर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या आपको पीआरपी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अभी हम आते हैं पीआरपी के ऊपर। पीआरपी क्या होता है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट, इसको बोलते हैं पीआरपी। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर से खून को निकाला जाएगा, उसमें से प्लाज्मा को निकाल के उसको आपकी स्कैल्प के ऊपर दिया जाएगा। उससे क्या होगा? जो मिनोसिल काम करता है वही काम पीआरपी भी करता है। मिनोसिल क्या करता है? आपका ब्लड फ्लो को खुद ही बढ़ा देता है, तो खुद ही प्लाज्मा का क्वांटिटी बढ़ जाती है और आपका बाल उगने लगता है। इस केस में आपको मिनोसिल नहीं देके पीआरपी के जरिए उसी को यहाँ पे आपको स्कैल्प में इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा। अभी उसमें से बहुत सारे लोग पूछे इंजेक्शन दिया जाएगा तो क्या दर्द होगा? भाई, इंजेक्शन देगा दर्द तो होगा ही, लेकिन आपको एनेस्थीसिया का एक क्रीम आता है, वो क्रीम लगा दी जाती ताकि आपको दर्द ना हो। तो दर्द की कोई बात नहीं है, छोटा सा हो सकता है कि आपको सही महसूस हो कि आपको चींटी काट रहा है, बट उतना नहीं है कि आपको एकदम दर्द होगा, आप सह नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि मिनोसिल आप महीने का 500 रुपए से खर्चा कर सकते हो, लेकिन पीआरपी अगर आपको करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 3000 रुपया पर सेशन का देना पड़ेगा। आपको कम से कम 3 सेशन करना पड़ते हैं, और कई के बाद 4 सेशन भी करना पड़ सकते हैं, तो आपको टोटल खर्चा जो है 25,000 रुपए के बीच में आ सकता है। और ये भी जानना बहुत जरूरी है, पीआरपी करने पर आपका परमानेंट इलाज नहीं हुआ, ये करने के बाद भी आपको दोबारा मिनोसिल और फिनासिल यूज करना ही पड़ेगा, मेडिसिन खाना ही पड़ेगा और लगाना ही पड़ेगा। तो पीआरपी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ, ये खाली आपसे पैसा खींचने वाली बात हुआ। और अब जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट का क्या मकसद होता है। अगर आपका बाल एकदम से झड़ चुका है, हाँ, उससे पहले ये जानना जरूरी है, पीआरपी उन लोगों के लिए काम नहीं करेगा जिसका ये जो स्कैल्प एकदम चिकना हो गया, यानी कि वहां पे छोटे छोटे पतले बाल भी नहीं है, वहां पे एकदम से चिकना हो गया एकदम, तो उन लोगों को ये कुछ काम नहीं करेगा। वहां पे कितना इंजेक्शन लगा देंगे तो नहीं आएगा, जो कि आप डॉक्टर को बता ही देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके पतले पतले बाल है तो आप पीआरपी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके बाल एकदम से झड़ के ऐसा चिकना हो जाएगा, उसके बाद आप हेयर ट्रांसफर कर सकते हो, जिससे आप ही का पीछे के साइड से बाल को निकाल के आगे साइड में लगा दिया जाता है। उससे क्या होता है? आप हैंडसम दिखने लगते हो और आपको लगता है कि बाल आ गया। लेकिन जो समझदार आदमी है, जो ये सब चीज ऑलरेडी कर चुका है, वो देख के पकड़ सकता है कि ये हेयर ट्रांसफर करा है, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप दिखने लगेंगे, उसके बदले पे यहाँ पे आपको बाल आने लगेगा। देखो, इसका खर्चा भी वेरी करता है। अगर आप कोई टायर 3 सिटीज में करते हो तो ये आपको 50,000 रुपया 60,000 रुपए में खर्चा आता है। लेकिन अगर आप कोई सिटी में हो, जैसे कि बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई साइड जैसे शहरों में, तो आपको 1.5 लाख तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन इसमें भी आपको बता दूं कि मिनोसिल फिर भी यूज करना पड़ सकता है। जो बालों को आप यहाँ से पीछे से निकाल के आगे लगाए हो, उसको तो बांध के रखा जाता है, वो नहीं झड़ेगा।
लेकिन जो बाल आपका नेचुरली अभी तक था वो बाल झड़ सकते हैं, तो वापिस आप गंदे दिख सकते हो। इसकी वजह से वापिस से आपको मिनरल और फिनोल यूज करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो का पूरा मकसद यही है, यही बताना और यही समझाना कि मिनरल और फिनोल जो है आपको लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा। या तो आप स्टार्टिंग से ही उसको यूज करना चालू कर दो, नहीं अगर आपका चाहते हो कि मैं यूज नहीं करूं, पीआरपी अगर आपने कर दिया उसके बावजूद भी आपको मिनरल और फिनोल का यूज करना पड़ेगा। अगर आप हेयर ट्रांसफर कराते हो उसके बाद भी आपको मिनरल और फिनोल यूज करना ही पड़ता है। तो आप चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको गंजापन है तो आप मिनरल और फिनोल से दूर नहीं रह सकते। कुछ साइड इफेक्ट्स है जैसे कि आपको मैंने समझाया, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई डेंजरस बात नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बदले में आपको रिजल्ट काफी अच्छा आते हैं, और जैसे आप यूज करना बंद कर देते हो आपको वो साइड इफेक्ट्स भी चले जाते हैं। और जरूरी बात, मिनरल फिनोल आपको लाइफ टाइम यूज करना है, इसका मतलब नहीं कि आप रोज लगाओ। आप उसको 1 महीना यूज करो, फिर 2 महीने का गैप कर दो, बीच में चलेगा, फिर 1 महीना लगा सकते हो। शुरू में आप सुबह शाम करके उसको 6 महीने तक यूज करना है, यानी कि स्टार्टिंग के 2 महीना 5%, उसके बाद 2 महीना 10%, उसके बाद वापस से 5%, उसके बाद मेंटेनेंस पीरियड में आप क्या करना है, 1 महीना यूज करो मिनरल को, 2 महीने का गैप कर दो। और अगर आपके पास बजट है, आप चाहते हो खर्चा करना, तो आप जो 2 महीना गैप है उस बीच में आप सीरम यूज कर सकते हो। नहीं तो ऐसा ही करो, 2 महीना गैप करो, 2 महीना मिनरल यूज करो। ऐसा कर तो लाइफ में तो करना ही पड़ेगा, उससे बचने का कोई चांस नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना, मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूं और हर एक कमेंट्स का मैं आंसर करता हूं, तो आप मुझे कमेंट कुछ भी पूछ सकते हो, सब्सक्राइब करके पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।